सकता है, पर वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत, कितनी सेवा की, वो तो गई ना खाक में। दोबारा से लगेगा, सुमरण करेगा, फिर जाके उस पदवी पे पहुंचता है। वो कहते बन जा सोना, और जब सोना बनने का मौका आया वहां दिखाई नहीं। सो भाई, मन बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ जाए ना, ये किसी गुरु पीर फकीर की बात को नहीं सुनता। सारे वायदे, सारे कौल इकरार खाक में मिला देता है। कैसे भी रहना पड़ जाए, मन कहता है सब देख लिया, मैं सबको जानता हूं। और बेचारा मन के हाथों मजबूर, जिस पदवी पे पहुंचने वाला था उससे कोसों दूर चला जाता है। जो रहमो कर्म के नजारे लूटने वाला था उससे कोसों दूर चला जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। गुरु ने बेचारे ने कुछ नहीं कहा होता, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी होती। बिना वजह अपने कर्मों की मार का दोषी गुरु को बना देता है। मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मेरे पे ये हो रहा है, ये गुरु जी की वजह से है। कितनी हैरानी की बात। गुरु पीर फकीर इस धरती पे आते हैं कर्मा का खात्मा करने के लिए, कि इंसान के भयानक कर्म खत्म हो जाएं, इंसान सुख सुविधा परमानंद की प्राप्ति कर सके। गुरु इसलिए धरती पे नहीं आते कि एक को तंग किया, दूसरे को करो, तीसरे को करो, चौथे को, पांचवें को, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को। गुरु तंग करने नहीं आते, तंगी को खत्म करने आते हैं, इसलिए वो गुरु होते हैं। पर ये कलयुग है, यहां तो लोग दोषी ही गुरु को बताते हैं। आदमी बीमार हो गया, ये देखना मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा नहीं करते, बाकी तो सबका करते हैं। कईयों को तो आशीर्वाद पे भी डाउट रहता है। किसी को यूं देख के आशीर्वाद दे दिया, दूसरे को लगा ना उनको मिला, इसको नहीं मिला। अरे सच्ची भावना से कोई सोच लेना, और देखने वाली आंख एक त्रिलोकी नहीं दोनों जहानों तक जाता है उस सतगुरु की कृपा से। पर सोचने वाली आंख हो तो फकीर कभी किसी को हो ही नहीं सकता। बद्दुआ दें, किसी का अकाज करें, वो सबका भला करते हैं, करते थे और करते ही रहना है। आदमी की तंग दिली, तंग सोच उसे इतना मजबूर कर देती है, जिस गुरु के देखे बिना पानी नहीं पी सकता था, उस गुरु से पूछे बिना क्या से क्या कर डालता है। और जब समय आएगा पश्चाताप होता है कि हाय काश मैंने पूछा होता, काश मैंने ऐसा किया होता। चलो हम तो दुआ ही करते हैं कि मालिक जिसकी बाजू तूने पकड़ ली, तू तो छोड़ेगा नहीं। अगर वो छुड़वा रहा है, अगर वो मनमते चल रहा है, लाज तुझको है, फिर भी लाज रखना, फिर भी उसको खुशियां बख्शना। क्योंकि संत बुरा नहीं करते, संत भला करते हैं। आदमी सोचता नहीं ढंग से, अगर ढंग से सोच ले, ध्यान से सुन ले, तो उसे समझ आए पीर फकीर मेरे लिए कहते हैं, मेरे अच्छे कर्मों के लिए कहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि संत पीर फकीर पहले तो नवाजें, अपने भक्तों को कहें भाई जो नशा करता है, बुरे कर्म करता है, उनको लेके आओ, आपको पुण्य इतना मिलेगा, कहने सुनने से परे, और वचनों से वो पुण्य बख्श देते हैं। फिर जब वो आ गए, फिर संत उनको तंग करने लग जाए। जरा सोचो, ऐसा तो आम आदमी नहीं करता, संत तो कैसे करेगा। गंदी सोच, खुद के ऊपर मन हावी हो जाता, इसलिए आदमी को कुछ का कुछ नजर आने लग जाता है। भाई संत नहीं बदलते, मैं हकीकी कभी बदला नहीं करती। आदमी की सोच
आदमी की कमजोरियां, आदमी की कमियां मालिक से उसे दूर कर देती हैं। और ये सच है, संतों की हर बात में राज होता है। जो मान गया उसको राज मिल गया, और जो ना माना जैसा था वैसा ही रह गया। जो मिलना था उससे वंचित रह गया। जो खुशियां बरकतें घर में आनी थी, जो अंत्यकरण की शांति आनंद लज्जत आनी थी, हम ऐसे बच्चों से कहते हैं आप दर्पण देखना, दर्पण, या अपनी फोटो देख लेना। जब मालिक से इश्क करते थे तो क्या चेहरे पे नूर रहता था, और जब से मन के इश्क में डूबे हो तो चेहरा ऐसे हो गया जैसे फ्यूज हुआ कोई बल्ब हो।